हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बिहारी बबुआ यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लोग फिर से परसेंटेज का टाइप आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके थे, तो टाइप 2 को हम लोग आज देखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। परसेंटेज का क्लास आज कितना हो जाएगा? परसेंटेज आज क्लास हो जाएगा 7। क्लास आज कितना हो जाएगा? 7। टाइप कितना हो जाएगा? 2। परसेंटेज का आज टाइप हो जाएगा दूसरा। टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन कैसे करेगा? टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे करेगा? तो देखिए, हम लोग टाइप 2 में का और से का मतलब का या से तुलना आएगा। का या से को तुलना में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, का या से के तुलना में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसे। क्वेश्चन फर्स्ट 220 है, 400 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन ये पूछ देगा। 220 कितना से? 400 से। मतलब क्या बोल रहा है कि जो 220 है कितना से? ये जो 220 है कितना से? 400 से कितना कम है? 400 से कितना कम है? तो इसको ऐसे लिखेंगे 220 और ये 400, इसको से कितना कम है? तो 400 में 220 को हम लोग घटाएंगे तो 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी 180। 180 180 कम है कितना पे? तो कितना पे? क्या बोल रहा है? 220 400 से, यानी 400 से कम है। तो इसको लिख देंगे 400 और गुना में 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100। तो इसको काट देंगे तो 4 मरतबे। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। मतलब क्या हुआ कि 180 में हम लोग 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पचे, आंसर कितना हो जाएगा? 45। तो हम लोग को इतना ना करके एक हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक का मतलब डायरेक्ट उसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिया है और एक और मेथड लिख दीजिए। 220 दिया है कितना से? 400 से कितना कम है? तो आगे हम लोग इसी को काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 20 दूनी 40, मतलब 4। अब 11 कितना? 11 20 से कितना कम है? यानी 9 कम है। कितना पे? तो 20 पे। गुना के लिए, परसेंटेज के लिए 100, यानी 20 बचे 100, कितना हो जाएगा? 45। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 ये हुआ। क्वेश्चन 1 में हम लोग ये चीज को सीख लिए। तो आप उतार लीजिए और क्वेश्चन 2 की ओर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 देखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 दे दिया जाए 85 510 का कितना प्रतिशत है? क्या बोल रहा है? 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है? 510 का कितना प्रतिशत है? तो का हम बोले का या से तुलनात्मक आज रहेगा क्वेश्चन इस पे। तो क्या बोले? 85 और
510। इसको अगर हम लोग उसी तरह डायरेक्ट काट दें तो 17 पचे 85 होता है, और 30 के 17 मतलब पहाड़ा पड़ेगा था, क्या हो जाता है 510। ये 6 पचे यानी 1/6। अब क्या बोल रहा है कि मतलब इसके भावना से देखिए 1/6 का कितना प्रतिशत है, तो 1 कितना का 6 का प्रतिशत यानी 100 का मतलब। अब इसको करिएगा 3 दूनी 6 50 दूनी 3 दूनी 6 50 दूनी 100 यानी 50/3। इसको क्या करेंगे 16.2/3%। समझ गए? ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को आप उतारिए। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 600 का 126%। 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 600 का 126 कितना प्रतिशत है? चलिए इसको निकालते हैं। 600 का 126 कितना प्रतिशत? इसको भी हम लोग काटने की कोशिश करिए। 21 छक्के 26 से और 100 छक्के 600। क्या बोल रहा है मतलब 100 का 21 कितना प्रतिशत है? 100 का 21 यानी 21 कितना का 100 का गुना में 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 यानी 21%। क्या बोल रहा है? इसको हम लोग काट दें। आगे सबसे पहले देखिए कि अगर ऊपर में काटने वाला है तो काट दीजिए, ताकि नीचे का जो कैलकुलेशन हो आसान पड़ जाए। तो यहाँ लिख रहा है कि 21 छक्के 26 से 6 छक्के 600। तो 21 मतलब क्या बोल रहा है 100 का 100 मतलब 100 का कितना 21 कितना प्रतिशत है? तो 21 कितना का 100 का और गुना में 100%। ठीक है, इसको उतारिए। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है कि 3428 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे कम बोल दिया है, तो इसको हम लोग आगे काटने की कोशिश करेंगे। तो 17 एकम 17 और 17 दूनी 3428। अब क्या बोल रहा है कि 3428 से मतलब 3428 से यानी 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है? 2 से 1 मतलब 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है? यानी 1 कम है कितना पर? तो 2 पर गुना में 100 यानी 50%। इसको उतारिए आप लोग, देख समझने की कोशिश करिएगा। कितना बोला? इसको अगर हम लोग काट देंगे तो 1728 से कम 1728, 17 दूनी 3428 कट गया। अब बोला है क्या कि 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है? मतलब 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है? तो इसके बीच का अंतर कितना है 1, और कितना से कम है तो यानी 2 से कम है तो 2 बटा में जाएगा और गुना में 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 यानी 50%। समझ गए? चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 150 से 400 कितना प्रतिशत कम है? इसको आप थोड़ा सा हम समय देंगे आपको बनाने के लिए। क्या बोला है कि 150 से 400 कितना प्रतिशत है? तो उसी प्रकार हम लोग इसको काटने की कोशिश करिएगा। तो 0 से 0 कट गया, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 3 पचे 15। अब बता रहा है कि 3 से 8 कितना प्रतिशत कम है? 3 से 8 यानी -5। तो क्या 5 कितना से 8 से मतलब 150 से 8 मतलब 3 से 8 कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ होगा 100%। यानी इसको काटेंगे
2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी क्या हो जाएगा 125/2। इसको हम लोग करेंगे तो 62 दूनी 124, 62.1/2%। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 240 88 से 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। उस बार कम पूछ रहा था, इस बार अधिक। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 11 8 88 और 8 3 24। 22 चौ 88 और 6 चौके 60, तो इसको करेंगे 11 दूनी 22, 23 दूनी 60। हाँ ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 30 11 से कितना प्रतिशत अधिक है। 30 11 से कितना प्रतिशत अधिक, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 11 में, तो 11 और 9 20, यानी 19 जोड़ेंगे। और क्या पूछ रहा है, केकरा से 11 से 11 और गुना में 100, कितना से 30 11 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग देखते थे 11.1/9 को क्या लिखते थे 1/9, तो यहाँ कितना है 19/11, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 19/9। सॉरी 1/11 को हम लोग क्या लिखते थे 9.1/11, तो ये 19 ये कितना 19/11, यानी 19/11 और 19/11 इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको सॉल्व करेगा तो कुछ नहीं, ऐसे हम सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 1900 बटा में 11, तो 11 में 1900 से भागा देंगे, 11 एकम 11, यहाँ बचा 8 0, फिर 11 7 77, बचा 3, फिर 0 11 दूनी 22, फिर बचा 8, इसको क्या हो जाएगा 172.11/8 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है 840 से 260 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको आगे काट देंगे। 13 दूनी 26, 20 दूनी 40 दूनी 80, 40 42 दूनी 84, कितना प्रतिशत है, क्या बोल रहा है 42 13 से कितना प्रतिशत है, 42 13 से कितना प्रतिशत रहेगा, 42 13 से, तो 13 में कितना जोड़ देंगे 42 और 42 और 7 20, 20 और 22 42, तब 22 और 7 27, कितना से बोल रहा है 13 से, गुना में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं 29 होगा, नहीं 29 हो जाएगा, सॉरी। हाँ 9 3 12 29। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। यानी 2900 हो गया और भागा देंगे 13 से, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 3 0, 13 एकम 13,
13 दूनी 26, फिर बचा 4, फिर 0, 13 का 13, 13 13 तिया 39, बचा 1, यानी 223.13/12। समझ गए? चलिए इसी प्रकार देखते हैं आपको और आगे क्वेश्चन। यहाँ पे आप जितना शॉर्ट करिएगा उतना ही नीचे कैलकुलेशन स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा लॉन्ग में है, लेकिन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% अधिक है। 30% तथा 40%, 30% तथा 40% कम है। 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% होता है, यानी ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये हो गया तीसरी संख्या। ये अगर 100% है, ये अगर 100% है तो क्या बोला? तीसरी संख्या से एक है 30% तथा दूसरा 40% कम है। एगो है 30% तथा दूसरा 40%, यानी ये 40% ये 40% कम है, यानी 60% है। ये 30% कम है, यानी ये 30% कम है, यानी 70% है। इसको हम लोग काट देंगे ये, तो क्या हो जाएगा? 7:6:10। और फिर क्या बोला? कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ पे बोले हम लोग का है, हम लोग का टाइप आ जाए का या शेष तुलना। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 6 है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा? तो 350, 350/3, तो इसका कितना होगा? 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर 6 18 और 2 3 एकम 3, 3 2 बचा, 6 18। ठीक है, इतना परसेंट समझिए का कोशिश करिए। दो संख्याएं, दो ठो संख्या दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितना? 30% तथा 40%, 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो देखने की कोशिश करिए। 300 संख्या हो गया, तो पहला संख्या अगर 100% है तो उससे क्या बोला कि 40% कम है एगो, और एगो 30% कम है। एक तो 40% कम है, एगो 30%, यानी एक तो 60% होगा, एगो 70% होगा। अब हम लोग तीनों का 0 हटा देंगे तो 7:6 कितना हो जाएगा? 10। फिर क्या बोला कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या है 7, वो दूसरी संख्या का मतलब कितना प्रतिशत होगा? तो 7 का 6% कितना होगा? तो कितना बोले? 116.2/3। इसको उतारिए। हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं।
8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि ए का 80%, यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बराबर बी का 50%, बी का 50% है, बी का 50% है, और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। क्या बोल रहा है कि ए का 80%, ए गुने 80%, यानी 80/100 बराबर क्या है, बी का 50%, यानी 50/100। और क्या बोला, बी बराबर ए है, इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे 1/2। इसको काट देंगे तो ए गुने 80 हो जाएगा, बी गुने 50 हो जाएगा। तो 80 ए बराबर 50 बी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 50/80। तो ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5:8, 5:8। ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/8। और क्या बोला है, इसका x% यानी 100 से गुना, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी 125/2, यानी 62.1/2%। समझ गए। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि x का मान पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, तो x का मान पूछा है। तो b बराबर क्या बोला है, ए b बराबर a, यानी b गुना x%। तो b बराबर कितना है, 8, और a बराबर कितना है, 5, और x% का होता है x/100, x/100। तो हम लोग इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 8, तो x बराबर 160। समझ गए, 160%। ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने का कोशिश करेंगे। इसी प्रकार फिर दिया है, यदि a का x% है, यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यहाँ y दिया है, x का 8% y का 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% किसके बराबर
होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। x का 8%, x गुने 8/100, y का 4%, 4/100, इसको हम लोग काट देंगे तो हो जाए 8x बराबर 4y। x बाई वाई की बात करें तो 8/4 हो जाएगा, नहीं 4/8 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे 1/2 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि x का 20%, x का 20%, x का 20% यानी x कितना दिया है 1 गुना में 20/100, और यहाँ y का दिया है तो 2 गुने 100%, तो 20% इज इक्वल टू 20%। बीस परसेंट इज इक्वल टू 20%। समझ गए? चलिए इसको देखते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखने का कोशिश करेंगे। a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, 25% है। तो b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? तो चलिए उसी प्रकार करते हैं। a प्लस बी 15/100, a माइनस बी गुने 25/100, इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे। 3 × 5 = 15, 5 × 15 और 5 × 5 = 3 × 5 गुना करेंगे 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। एक जाति वाला इधर एक साइड लाते हैं तो 2a बराबर 8b, a बाई बी बराबर 2/8, काटेंगे 1/4 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? बी का a कितना परसेंट है ना, तो b का a कितना परसेंट है, यानी 4/1 गुना में 100 यानी 400%। तो हम लोग टाइप दूसरा को ख़त्म नहीं किए हैं। टाइप दूसरा में और क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, तो कल देखेंगे। तो टाइप दूसरा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो टाइप दूसरा क्लियर नहीं, टाइप दूसरा में अभी और 10-12 क्वेश्चन होगा, तो उसको बताने के बाद टाइप दूसरा क्लियर हो जाएगा, तो टाइप तीसरा की ओर चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।